हेलो सर। पूर्णिमा, सर मैंने जो टाइम दिया था वो खत्म हो चुका है। तुमने भी जो टाइम मांगा था वो भी खत्म हो चुका है। मैं इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हुआ इसलिए मिस्टर मूर्ति मुझ पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। यू कांट पुश दिस एनी फर्दर। तो क्या करने वाली है? आप इधर आ जाओ सर। आता हूं। डार्लिंग, पूर्णिमा। ओह, देयर यू आर। क्या फैसला किया बेबी? फैसला कुछ नया नहीं है सर, पहले का ही फैसला है। मंसूर ही मेरा फैसला है। आई हूँ मुसीबत को संभालने के लिए। अगर दूसरे को जैसा पसंद है वैसे जिए। लड़कियों को एक पल की भी खुशी नहीं मिलती। ये ज्ञान की बातें बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया क्या? आप पैसे से हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन एक लड़की का दिल नहीं खरीद सकते। वो बताने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। भले ही दिल बहुतों को सोचता हूँ, लेकिन धड़कता एक के लिए है। आप अपने पैसे से मेरे दिल को धड़का नहीं सकते हो। ये तो सिर्फ मेरे मंसूर के लिए धड़कता है। सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया है। ये फैसला करने का टाइम नहीं है। ये टाइम है अपने आप को खत्म करने का। भले ही कर्जदार बन के मर जाऊंगी, लेकिन तेरे पास इज्जत बेच के नहीं जीऊंगी। तू तो एवरेज गर्ल है। मैं थोड़े तुम्हारा दिल मांग रहा हूँ। तुम्हें जीने को कौन बोल रहा है? स्टॉप ऐसे। पूर्णिमा, don't hide for me.
मिस्टर मंसूर, इंडिया की तरह यहाँ आसानी से जमानत नहीं होती। एक तरफ आपकी फ्रेंड है और एक तरफ आपकी लवर है। ये परिस्थिति मैं आपको समझ रहा हूँ, लेकिन ये एक मर्डर केस है, बेल भी नहीं मिलेगा। सर, उसने जानबूझकर नहीं किया। न्याय की बात हम अपने अंदर कर सकते हैं, कानून के सामने ये सब नहीं चलेगा। हम सब एक ही गांव के हैं सर। आप पर भरोसा है इसलिए आया हूं। मेरी खातिर कुछ कीजिए सर। मंसूर, आई रिस्पेक्ट योर इमोशंस। मैं कितना भी बड़ा लायर यहाँ क्यों ना हूँ, लेकिन दुबई में यह केस नहीं लड़ सकता हूँ। अरबी लायर ही केवल ये केस लड़ सकते हैं। सर, तो वो दोनों बाहर नहीं आ पाएंगे? तुरंत बाहर आना तो मुश्किल है, कोई बड़े अरबी लायर को एंगेज करना पड़ेगा। उन लोगों की फीस बाकी की फॉर्मेलिटीज में बहुत खर्च होगा। उतना ही नहीं, बिग शॉट इन्फ्लुएंस की भी जरूरत पड़ेगी। आपसे हो सकता है क्या? अब आप ही को मदद करनी होगी, क्योंकि मुझसे कुछ नहीं हो रहा। मैं जहां पर भी जाता हूं वहां से खाली हाथ लौटना पड़ता है। आप अपने पापा से बात करके उनको बाहर निकालिए, बहुत एहसान होगा आपका। प्लीज। Why did you kill him? Tell the truth. No sir, I don't kill him. Things are looking very difficult in this case. I feel it will take a lot of time. Only option is blood money. Call Mohanraj's family. Give them whatever money they want. Finish it off once for all. क्या हुआ निशा, आपने अर्जेंट बुलाया? मंसूर, कल इवनिंग तक आनंद और पूर्णिमा रिलीज हो जाएंगे। निशा, आप क्या बात कर रही हैं? सच है ये? लीगली कुछ नहीं किया जा सकता बोला गया था। हाँ, लीगली तो कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नियम कानून बहुत कड़क है, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। लेकिन सच है, ब्लड मनी भी एक चीज है। जिनकी मृत्यु होती है उनके फैमिली को कॉम्पेंसेशन देना, और वो भी तब होता है जब वो लोग माफ करके बख्श दे। मेरे डैडी मोहनराज के फैमिली को मना लिए, बड़ा रकम देकर ये केस को वंस फॉर ऑल क्लोज कर दिए। सिर्फ अरब देश में ही ये लॉ है। धन्यवाद सर। थैंक यू। आपके डैडी का बहुत खर्चा हुआ होगा। मैंने तो कहा था, मेरे डैडी मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है मंसूर। जो खरीद सकते हैं वो खरीद लेते हैं, जिनको बेचने का दिल नहीं होता वो सरेंडर कर देते हैं।
तुम्हें मैं पहली बार अंधे के रूप में देखी थी, शायद इसलिए अपना प्यार भी अंधा हो चुका है। हर चीज खरीदने की ताकत रखती हूँ, लेकिन मेरा पसंदीदा जिंदगी मैं नहीं खरीद पा रही हूँ। तुम हर पल मेरे दिल में रहोगे आनंद। सच बताऊँ तो तुम खुद ही मेरा दिल हो। तुम्हें बाहर लाने के लिए मैंने पापा से मदद मांगी। बाप से मदद मांगने के लिए तुमने अपने बाप को कोई पराया समझ लिया लगता है। तुमने आनंद को ब्लाइंड सिंगर के रूप में देखा था, उसी से उस पर इंप्रेस होके उसे साइट पर काम भी दिया था। अबू धाबी में जाकर डॉक्टर से मिली, वो सब मैं जानता हूं। जिसने बोया उसको पूछ के थोड़े ना पेड़ उगता है, लेकिन जो बोता है उसे उस पर नजर रखनी पड़ती है। आज तक तुमने जो मांगा वो सब मैंने दे दिया तुम्हें, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब मैंने तुमको जो प्यार दिया मैं उसे वापस तो नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मुझे प्यार नहीं, मेरी इज्जत वापस चाहिए। मेरी इज्जत मुझे लौटा दो। एक लड़की को कैसे रहना चाहिए ये नहीं बता रहा हूं मैं, इब्राहिम की बेटी को कैसे रहना चाहिए, उससे सोसाइटी क्या उम्मीद रखती है ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तुम कोई भी बेफालतू की हरकत करोगी तो इतने दिनों से कमाई हुई मेरी इज्जत, शोहरत, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर बाप की इज्जत बचाना चाहती हो तो मेरी बात मानो, अपने प्यार को भूल जाओ। अगर तुम प्यार को भूल जाओगी तो कल ही उनको बाहर निकालूंगा मैं। बाप की इज्जत या तुम्हारा प्यार, फैसला तुम्हारा है। आनंद, मैंने तुमसे प्यार किया ये सच है, और तुमने मुझसे प्यार किया ये भी सच है। हम दोनों के सच के बीच एक और सच छिपा हुआ है। प्यार के सामने दिमाग काम नहीं कर पाता है, लेकिन वक्त के सामने प्यार खुद भी कोई फैसला नहीं ले पाता है। तुम्हारे यादों को दिल में समाए मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ।